बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट पॉइंटर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने डीएमएमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है उसी सिलसिले में पार्ट नंबर 13 अपलोड कर लेते हैं, 13 नंबर पार्ट। और आज क्लास 7 के बुक को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 के बुक को। दो चार चीज़ें याद रखें दोस्तों, क्लास 6 के बुक को अगर आपने अच्छी तरह, जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं 12, उनको अगर आपने अच्छी तरह से वॉच की हैं तो बाकी जितने भी एमसीक्यूज हैं तकरीबन अब मिलते जुलते हैं। द बेस्ट वन जो है ना क्लास 6 का बुक है, इंतहाई अहम क्वेश्चन है उसमें, टोटल 12 वीडियोस। उसमें आखिरी एक वीडियो मैंने मॉक टेस्ट का अपलोड किया, उसमें टेस्ट है, वो इंतहाई अहम है। वो अभी तक जिन दोस्तों ने वॉच नहीं की है तो लाजिमी तौर पर उनको पहले वॉच करें। क्लास 7 के बुक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एसेंशियल्स ऑफ ड्राइंग रेफर टू? ड्राइंग के लवाजिमात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ऑप्शन ए देखिए, द फंडामेंटल टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ड्राइंग। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन को, अ रूलर इज आल्सो कॉल्ड। रूलर को हम पैमाने, जो जिसको पैमाना कहते हैं उसको स्केल भी कहते हैं, उसको स्केल भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन को, ये तमाम चीज़ें बुक में है, बुक पर जाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्केल इज बेसिकली यूज फॉर मेजरिंग। स्केल का बेसिक एक्चुअली इसमें तो हम हाइट भी इसका करना पैमाइश कर सकते हैं विद हाइट, लेकिन बुक में जो लफ्ज लिखा हुआ है, a scale is basically used for measuring length। लेंथ का लफ्ज है वो बुक में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को, इट इज यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन खींचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सीधी लाइन के लिए हम स्केल इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन, स्केल की बगैर हम सीधी लाइन नहीं लगा सकते। ऑप्शन बी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ ग्रेड्स ऑन स्केल साइड। स्केल के साइड्स पर मुख्तलिफ, उसमें मिलीमीटर भी लिखे होते हैं, सेंटीमीटर भी होते हैं और इंचेस भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑन स्मॉल साइज स्केल। स्मॉल साइज स्केल में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 15 सेंटीमीटर के होते हैं। ऑप्शन ए है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डिवाइडर। डिवाइडर का प्राइमरी पर्पस क्या है? एक कम होता है कंपास और दूसरा डिवाइडर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। कंपास और डिवाइडर, तो इसका बुनियादी काम जो है डिवाइडर का, उसका बुनियादी मकसद, पर्पस जो है वो टू कंपेयर लेंथ कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी लेग्स डज अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल डिवाइडर टिपिकली हैव। उनके 2 लेग्स होते हैं ना, डिवाइडर इस तरह होता है, इस तरह, ये इस तरह, तो ये इनके 2 लेग्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसकी शेप का पूछा जाए कि डिवाइडर की शेप क्या है, स्टैंडर्ड डिवाइडर, तो इसको अगर आप उल्टा करें तो ये वी शेप बनता है। इसको हम ए नहीं कह सकते, ए इस तरह होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें वी अगर है तो वी शेप होगा, लेकिन शायद इस तरह की क्वेश्चन आए। एनी हाउ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को, 9 number question is used to compare length of 2 or more given lines.
तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी, डिवाइडर। ये डिवाइडर की 2-3 किस्म के क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए कि मैं भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, तो ये डिवाइडर इसके लिए। और ये भी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का भी डिवाइडर क्या है कि डिवाइडर क्या करता है? अ डिवाइडर कैन डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स। ये बुक में इस तरह की चीजें लिखी हुई है, तो इसलिए इसको अ डिवाइडर कैन डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स को इसमें तकसीम कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर जो डी शेप का होता है उसको 2 शेप का नाम दिया जाता है, याद रखिए। प्रोटेक्टर का नाम चलो आगे आ रहे हैं, ये बात आ रहे हैं कि उसके शेप्स क्या है, लेकिन इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टर का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है मेजरिंग एंड ड्राइंग एंगल्स। ये एंगल्स की पैमाइश के लिए और उनको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोटेक्टर, जो कि डी शेप पे होता है और उसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने डाले हैं इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ अ प्रोटेक्टर इज डी शेप। यह डी शेप बुक में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सेमी सर्कल भी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि उसमें ये ए शेप बी शेप न हो, उसमें फुल सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, सेमी सर्कल हो, तो फिर आपने सेमी सर्कल सेलेक्ट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेसिक पर्पज ऑफ अ प्रोटेक्टर? प्रोटेक्टर का बुनियादी काम क्या है? द बेसिक पर्पज ऑफ अ प्रोटेक्टर मेजरिंग एंगल्स। यह भी एक इस तरह के क्वेश्चन गुजरा है, लेकिन फिर भी अगर मैंने इसको क्या किया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर हैज 180 डिग्री। सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में 180 डिग्री होते हैं, फुल सर्कल होता है तो फिर 360 होता है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ प्रोटेक्टर इज ऑफ 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 180 को 2 पर डिवाइड करो तो 90 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते, 16 नंबर क्वेश्चन को देखें। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि फॉर मेजरिंग एन एंगल थ्रू प्रोटेक्टर प्लेस दिस ओरिजिनल एक्यूरेटली ऑन ऑफ द एंगल। तो कहां पर आपने उसको रखना है? ऑन ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स आपको बताया था कि वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स का लफ्ज याद रखिए, ये पहले बुक 6 में, क्लास 6 के बुक में ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं और ये इंतहाई अहम है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि आ रेक्टेंगुलर है, हाउ मेनी वर्टिसेस, पेंटागन हैज वर्टिसेस। वर्टिस अगर आपको पता है तो फिर आपको उसको जान सकोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17, व्हाट इज द टिपिकल मेजरमेंट रेंज ऑफ अ स्टैंडर्ड सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर? देखिए यहाँ लफ्ज सेमी सर्कुलर पर, तो वो 0 से शुरू होता है 180, 0 to 180 डिग्री। तो 0 लोवेस्ट है और 180 हाईएस्ट है। ये भी क्वेश्चन ये नीचे देखे। क्वेश्चन नंबर 18 देखे। 18, व्हाट इज द शेप ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर यूज इन ज्योमेट्रीज? यहां देखे, यहां सेमी सर्कुलर और सर्कल, ये लफ्ज ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 को, व्हाट इज द लोवेस्ट एंगल इन प्रोटेक्टर? लोवेस्ट आपको बताया कि 0 डिग्री है और हाईएस्ट जो है दैट इज 180 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन इसी पर है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंगल ऑफ अ प्रोटेक्टर? तो ये है 180। तो ये हो गया दोस्तों आज का पार्ट। लाइक और शेयर लाजमी करें। 6+7 बुक कंप्लीट करने के बाद इस पर भी मैं एक मॉक टेस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और मैं 100% कंफर्म आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला मेरे सीरीज को जो देखेगा वो 90s जो डीएम के MCQs है 90% से ज्यादा क्वेश्चन वो सही करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।